हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हमने क्या करा है 5.2 के स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर रखे हैं। अब हम क्या करेंगे 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसने भी पुराने क्वेश्चन देखो हो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा? विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। मतलब कह रहा है कि 54th टर्म जो भी होगी उससे कितनी ज्यादा बेटा? 132 कौन सी टर्म होगी? मतलब मुझे क्या करना है, पहले इसकी 54 टर्म निकालनी है, फिर उससे कह रहा है उससे 132 ज्यादा, मतलब उस टर्म 132 जोड़ दूंगा और बताऊंगा कि वो कौन से नंबर पर आएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हो गया मेरा 54 टर्म निकालना। फॉर्मूला वही पुराना बेटा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें क्या करना है, स्टेप 54 टर्म निकालें। ए कितना, ए होता है फर्स्ट टर्म 3 प्लस एन हो गया 54 माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है डिफरेंस। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? 3 से 15 में कितने नंबर्स पड़े हैं? 12 नंबर्स पड़े। यहाँ पर आ गया आपका 12। डी का फॉर्मूला आपको मैं पहले बता चुका हूँ, a2 माइनस a1। नहीं पता है आपको, आपने पुरानी वीडियोस नहीं चेक करी तो जाके पहले आप पुरानी वीडियोस चेक करिए। इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, आप हर एक वीडियो में इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, मैं आपको कई बार बोलता हूँ। 3 प्लस माइनस करेंगे 53 इंटू 12, 3 प्लस 12 3 36 का 6 से लगा 3, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस का मतलब कितना आ गया 639, 693 सॉरी 639 नहीं आएगा 639। इन दोनों को प्लस करा है 639 तो आएगा 54 नंबर पे। कहना उससे 132 ज्यादा, 132 ज्यादा का मतलब इसमें 132 दोबारा से प्लस कर देंगे। नोट 2 11 का से लगाइए, 3 और 3 6 1 7 और 6 और 1 7, 771। ठीक है, हमने क्या करना है 639 में, ठीक है 132 प्लस कर दिया। हम बता रहे हैं कि ये नंबर अब कौन से टर्म पर आएगा, यानी कि हमें दे रखा है इस बार ए एन और हमें एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला दोबारा से रिपीट करेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया आपका 771 बराबर ए कितना है आपका? ए सेम चीज है 3, एन हमें निकालना है इस बार। और डी डिफरेंस कितना निकाला था हमने बेटा? डी कितना निकाला था हमने? डी कितना आया था हमारा 12। इनके बीच में कितने गैप है? सबके बीच में कितने गैप है? 12 का। तो सबसे पहला काम क्या होगा, प्लस की संख्या दे जाके माइनस हो जाएगी। तो 7 7 में से 3 माइनस करोगे, यहाँ एन माइनस वन इंटू 12, 3 माइनस करो कितना आएगा आपका 7 6 8। सही आ रहा है क्या? एन माइनस वन, ये मल्टीप्लाई की संख्या तरह क्या आ जाएगी? डिवाइड में, डिवाइड कर दो। 12 पंजे 60, 12 6 72, कितने बचे? 72 के बाद कितने बचे? 4 बचे। 4 72 में 76, 4 बचे 48, 12 चौक 48 बराबर एन माइनस वन। और माइनस में जाके क्या हो जाएगा? प्लस वन। तो एन बराबर कितना आ गया आपका? एन बराबर आ गया आपका माइनस एक, क्या रखोगे प्लस। 64 में माइनस एक प्लस हुआ तो 65। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? टू एपीज हैव सेम डिफरेंस कॉमन, सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है, कोई भी दो एपी दे रखे हैं हमें। एक एपी ये मान के चलो एपी वन है और एपी टू है। ये बोल रहा है हमसे कि इन दोनों में डिफरेंस है ना, जो भी डिफरेंस है हमारा ए प्लस टी, ये दोनों का सेम है, ये दोनों में बिल्कुल सेम है। ठीक है, और अगर डिफरेंस उनके 100 टर्म में 100 है, उनके 100 टर्म में 100 है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? तो उसे 1000 टर्म में क्या डिफरेंस होगी? इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखो। हमने क्या बताया कि डी हमेशा सेम रहता है। क्वेश्चन कोई भी हो, हम कितनी भी ए पे लिख ले, क्या है कि इसके अंदर कभी हमारा डिफरेंस चेंज होगा क्या? अगर दो हमारे सामने डी है, मतलब दो इक्वेशन लिखी हुई है, उनके दोनों के डी सेम है, तो उनकी डी कभी भी अलग अलग नहीं होगी। अगर इनके बीच का डिफरेंस 100 है तो कितना भी आगे चले जाए, आपका डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम इसे बस मुंहजबानी कर लेंगे कि इसका डिफरेंस कितना होगा बेटा? इसका डिफरेंस 100 ही रहेगा। हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर होता है भाई 1 2 3 डिजिट वाला पहला नंबर होता है 100, क्योंकि इससे पहले तो कौन होता है 2 डिजिट का नंबर। क्यों? क्योंकि 99 में कौन कितनी डिजिट आती है? 2 डिजिट आती है। उसके बाद सबसे लास्ट का जो 3 डिजिट का नंबर होता है 999, क्योंकि इससे अगली कौन सी हो जाएगी 1000 में 4 डिजिट की संख्या हो जाएगी। 4 डिजिट होगी ना, 1 और 3 जीरो, 4 डिजिट हो गई। हमें बताना है कि इनमें कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से कटेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि भाई ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा। पहली संख्या तो ये 7 से नहीं कटने वाली। क्यों नहीं कटने वाली है यार, रफ में करके देख लेंगे। 7 से 100 को भाग करो, कितना आ रहा है? 7 एकम 7, 7 चौको 28, कट रहा है क्या?
कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है ना, यानी कि ये तो 7 से नहीं कटेगा। हमने क्या करना है इसके अंदर, हमने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, चलिए इससे पहली संख्या कोई घटेगी भी नहीं, तो 105 हो गया पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसमें 7 प्लस कर दो, 112 पे 7 प्लस कर दो, 119 डॉट 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 डॉट, लास्ट में देखो 999 देखो कटेगी नहीं कटेगी, 7 से 7 के टेबल में 999 आता नहीं आता, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, इसमें भी 5 ही का गैप आ रहा है, आप क्या करो 5 माइनस करके देखो। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं 4 उतारता नीचे, 4 उतारता तो 4 कट जाता ना, तो यानी 994 आपका हो जाएगा लास्ट वाला। तो 994 क्या हो गया, ये आपका हो गया an, ए आपके सामने है और डी कितना हो गया आपका 7, द फॉर्मूला पुट कर देंगे हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका अगर 994 994 बराबर ये कितना हो गया 105 प्लस n माइनस 1, n हमें निकालनी है इसके अंदर इंटू डी। डी डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में कितने का डिफरेंस है बेटा 7 का। आपने क्या करना है, प्लस की संख्या ले जाके सबसे पहले इधर जाके उसको माइनस कर देना, तो 994 में से 105 माइनस कर देंगे, इधर बचा हुआ n माइनस इंटू में 7, 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गए 8 और 9 में से गए 8, है ना, n माइनस 1 मल्टीप्लाई की संख्या 7 मल्टीप्लाई में दायरा के क्या हो जाएगा, डिवाइड में डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 कितने बचे 18, 7 दूनी 14, 4 7 49 बराबर n माइनस 1, माइनस संख्या इधर बेटा क्या हो जाएगी आके प्लस, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया बेटा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह कह रहा है 10 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन के बीच में कितने नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो भाई 10 तो डिविजिबल है नहीं, 10 4 से पहले नंबर कौन होगा, 10 नहीं होगा 11 नहीं होगा, क्या होगा पहला 12, 12 के बाद क्या आएगा 16, 4 4 प्लस करते चले जाओ, डैश 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 डैश। अब 250 देखो कटेगा नहीं कटेगा, अगर 250 को मैं डिवाइड करके देखता हूँ 4 से तो नहीं कटेगा, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, यानी कि अगर यहाँ पर 248 होता शायद मेरे हिसाब से 248 होता, तो 4 छिंग 24 होता आपका, और यहाँ पे 8 आता नीचे, 4 दूनी 8 चल जाता, 4 दूनी 8 कट जाते, नहीं 248 आपका हो गया लास्ट वाला टर्म। और लास्ट वाला टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं an। तो an हो गया हमारे पास 248, फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते जल्दी से, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना आपका 248, 248 बराबर ये कितना हो गया आपका 12 प्लस n, n क्या है आपका निकालना है हमने माइनस 1 इंटू डी, डी डिफरेंस कितना चल रहा है सबके बीच में 4 का, प्लस की संख्या चला जाएगा माइनस हो जाएगी, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 4, माइनस कर दो, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 236 बराबर n माइनस 1। मल्टीप्लाई की संख्या तरह क्या आ जाएगी बेटा, डिवाइड में डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, कितने बचे 3, 4 निम 36 बराबर n माइनस 1। माइनस संख्या तरह के क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा आपने कई बार कर चुके हैं हम इसको, 59 प्लस 1 इक्वल टू 60, यानी कितना आ गया आपका 60। आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको तरीके से करने की कोशिश करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 भी यही कर लेते हैं बेटा। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ, nth टर्म ऑफ किसकी, nth टर्म किसकी 63, 65 और 67 की इक्वल होनी चाहिए 3, 10, 17 वाले की, मतलब इसकी जो एन टर्म है वो इसकी एन टर्म के बराबर है। तो इसकी एन टर्म क्या होगी, एन टर्म का मतलब क्या होगी, एन का फॉर्मूला लगा दो, एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई एन तो हमें पता नहीं, ए पता है, पहले वाले में कितना है 63 प्लस एन हमें पता है क्या नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, जहां से देखो 63 और 2 65, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 हो गया डी। सेम इसके अंदर एन का फॉर्मूला लगा लो आप, इसमें लगाओ तो क्या होगा एन, सॉरी स्टार्टिंग में ए कितना हो गया 3 प्लस एन हमें पता है क्या नहीं पता, डी कितना है 3 और 10 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 7 का डिफरेंस आ रहा है, 3 और 7 10, यहाँ हो गया आपका डी 7। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको पूरे को खोल देना है, 2 से n की होगी, 2 से इसकी माइनस 1 की होगी, तो 2n 2 1 जा 2 माइनस 2, 3 ऐसे रहेगा, 7 के n से करोगे तो 7n, 7 की माइनस 1 से करोगे तो 7 एकम 7 माइनस का 7, है ना। अब क्या करना है आपको, आपने क्या करना है इसके अंदर, ध्यान नहीं आएगा, आपने क्या करना है कि जो नॉर्मल संख्या है उनको एक साथ प्लस या माइनस कर लो, तो 63 में से 2 गए तो 61, 61 प्लस 2n बराबर ऐसे 7 में से 3 गए तो बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 4,
सात में से 3 गए थे और बड़ी संख्या माइनस के माइनस का 4 प्लस में 7 है। आपने क्या करना है, एक जैसी संख्या एक साथ, एन वाली संख्या एक साथ। तो 61 ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और 7n और प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, इधर आके माइनस का हो गया, इधर आके प्लस का हो गया। 61 और 4 65 बराबर 7n में से 2n गए तो 5n और n बराबर क्या हो जाएगा 65 upon में 5, 5 एक 5, 5 दिया 15, n बराबर कितना आ गया आपका 13। n बराबर कितना आ गया बेटा 13। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, हम पहले कर चुके हैं। थर्ड टर्म लिखेंगे a प्लस 2d बराबर में, थर्ड टर्म कितनी है बेटा 16। इसने बोला है कि जिसकी थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म का मतलब a प्लस 6d, वो एग्जिस्ट है फिफ्थ टर्म से। फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d, तो सिक्स्थ जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, एग्जिस्ट बाय 12। और ये बात समझ, एग्जिस्ट बाय 12, ठीक है ना। हमें एपी निकालनी है, हमें डिटरमाइन द एपी कह रहा है, हमें एपी निकालनी है। कुछ मत करो, देखो कितना आसान है, ए से कैंसिल होगी, दोनों तरफ सेम साइन है, ए से कैंसिल हो गया क्या, 12 बराबर क्या होगा, 12 इधर ही रहने दो, 60 को उठाकर ले जाओ आप, प्लस का 60 इधर आके क्या हो गया माइनस का 60, 12 बराबर क्या हो गया 60 में से 2d गए तो सॉरी 4d गए तो बड़ी संख्या माइनस की माइनस का d, माइनस का 2d, 12 अपॉन 2, 2 6 12 बराबर क्या आ गया आपका, बराबर क्या आ गया आपका बेटा, ये क्या होगा माइनस यहाँ पर आ गया आपका 12 के पॉइंट में 2 आया, 2 6 12, डी बराबर 6 आ गया, डी बराबर 6 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, इस वाले केस में इसको लिख देंगे और ए भी आ जाएगा आपका। तो ए प्लस 2 इंटू डी कितना माइनस का 6 हमें निकालना है, इसका टू में 16 दे रखा है, ए 6 दूनी 12 माइनस के 12 इसका टू 16, और ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 12 इधर आके हो जाएंगे प्लस के 12, और ए बराबर आ जाएगा आपका 16 और 12, 16 और 12 कितना होगा बेटा 28। ठीक है बेटा, ए आ गया आपका। अब हमने एपी निकालने को बोला है। एपी का हम फॉर्मूला जो है 5.1 में कर चुके हैं, जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं आप। तो पहला नंबर तो हो गया आपका 28, उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया आपका a1, a2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a1 में d प्लस कर दो, a1 28 है, इसमें d प्लस करना है, d कितना है आपका माइनस का 6, यानी कि 28 प्लस माइनस माइनस, तो 28 में से 6 गए कितना आ गया बेटा 22, ये हो गया a2। अब उसके बाद निकालना है a3, तो a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a3 बराबर क्या होगा a2 में d प्लस कर दो। अब a2 हमने निकाल लिया 22, इसमें d प्लस करना है, d क्या है माइनस का 6, यानी कि माइनस करना है, तो 22 में से 6 गया तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया बेटा 16 आ गया। ऐसे ये फिर इसमें से माइनस हो जाएगा 10, ही चलता रहेगा ऐसे 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 डॉट 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 चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है 20वीं टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से 20वीं टर्म, लास्ट टर्म से 20वीं टर्म। तो सबसे पहले तो हमें लास्ट टर्म पता करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें 250 दे रखा है, एन दे रखा है 253, मतलब एन लास्ट में जो टर्म दी होती है उसे क्या कहते हैं हम एन कहते हैं, ठीक है। लास्ट की टर्म जो होती है उसे क्या कहते हैं हम एन कहते हैं। फिर यहाँ पे चाहिए हमें ए कितना है क्वेश्चन के अंदर 3 प्लस n माइनस 1, एन हमें निकालना है। और डिफरेंस कितना है बेटा 3 8 13, कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 और 8 में 5 का, 3 और 5 8, 3 5 8 13, ठीक है ना। आपने क्या करना प्लस की संख्या पहले इधर जाके माइनस कर देनी है, तो 253 में से 3 गए तो 250 बराबर n माइनस 1, मल्टीप्लाई की संख्या इधर आके डिवाइड में हो जाती है, काट दो 50 बराबर n माइनस 1, n बराबर कितना आ गया 51, ठीक है। इसने बोला है पीछे से 20वीं टर्म, पीछे से 20वीं टर्म का मतलब क्या है कि 51 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया 31। अब इसमें एक चीज आपको समझ ली है, हम 31 टर्म निकाल लेते हैं पहले जल्दी से। 31 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है कितना है, ए हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 3, प्लस n हमारे पास आ गया 31 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंस है 5, तो 3 प्लस 30 इंटू 5, 3 प्लस 150, और ये हो गया 153। अब देखो बेटा पीछे से ना, पीछे से 20वीं टर्म इसने बोली हुई, पीछे से क्या बोली हुई, पीछे से 20वीं टर्म बोली हुई है। मान के चलो कोई 5 बंदे खड़े हैं, 5 बंदे ऐसे खड़े हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा इसमें 5वें नंबर का बंदा बताओ, इसमें 5वें नंबर बताओ, 6 बंदों में 5वें नंबर का बंदा, तो तुम 6 में से 5 माइनस कर दोगे, 6 में से 5 माइनस कर दोगे। आप बोलोगे कि भाई 5 6 में से 5 गए, ये नहीं आएगा 5वें नंबर पे। अब अगर मैं 5वां बंदा गिनूं,
1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कौन आ रहा है, यानी कि एक एक्स्ट्रा होता है ना, क्योंकि हम उस वाले बंदे को काउंट नहीं करते ना, इसी चक्कर में क्या होगा इसके अंदर ये आंसर नहीं आएगा आपका, इससे अगले वाला बंदा जो है 20वें टर्म पर आएगा, इससे अगला आएगा। अगला निकालने के लिए क्या है कि किसी भी एन में हम डी प्लस कर देंगे तो उससे अगले वाला निकल जाएगा। तो डी हमारा 5 था, 5 प्लस कर दो उसमें, तो 158 आपका लास्ट से 20वीं टर्म आपकी आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा था सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे बेटा, फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 3d, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d, और एट्थ टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 7d, a प्लस 7d। तो फोर्थ प्लस एट्थ टर्म कितनी आ रही है आपकी 24। इसी को सोल्व करें तो पहले a और a कितना हो गया 2a, 3d और 7d कितना हो गया 10d बराबर 24। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एन सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म। सिक्स्थ क्या होगा a प्लस 5d, और टेंथ क्या हो जाएगी a प्लस 9d। सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म कितनी है 44। एक इक्वेशन हमने ये बनाई थी, तो a और a फिर से प्लस हो जाएगा 2a, 9 और 5 14d बराबर 44। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करो, एक दूसरे को इनको एक दूसरे के नीचे लिख दो, 2a प्लस 10d बराबर 24। साइन चेंज कर देंगे सबके, पहले वाला कैंसिल, 10 में से 14 गए, 14 में से 10 गए 4d, 44 में से 24 गए तो 20। d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर कितना आ गया, d बराबर कितना आ गया बेटा, d बराबर आ गया आपका 5। ठीक है, उसने बोला फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑन AP। तो हमें क्या भाई फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो d के साथ साथ a भी चाहिए। a चाहिए तो मैं क्या करूँ, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दूंगा, मान लो इसी में पुट कर देता हूँ, तो 2a प्लस 10 इंटू डी, डी कितना आया 5 बराबर में कितना 24, 2a प्लस 50 बराबर 24, 2a बराबर क्या होगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 24 में से 50 गए 26, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस 2, 24 माइनस 50 होगा ना बेटा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, और ये बराबर क्या हो जाएगा 26 बटे में 2, काट दो कितना आ गया माइनस के 13। माइनस के 13 क्या है आपका a, माइनस का 13 हो गया आपका, उससे अगला निकालना है, इसमें d प्लस कर दो, d कितना हमने निकाला 5, तो माइनस के 13 में 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा 8, बड़ी संख्या माइनस के माइनस करेगा, क्यों भैया माइनस 13 प्लस 5 करो, बड़ी संख्या माइनस की नहीं दिख रही है आपको, ठीक है ना। फिर इसमें दोबारा से माइनस 8 में प्लस 5 करोगे तो माइनस के 3, क्यों भैया माइनस 8 में प्लस 5 करोगे, बड़ी संख्या माइनस की नहीं है क्या। पर जैसे माइनस 3 में तुम प्लस 5 करोगे तो 5 में से 3 ले दो, बड़ी संख्या प्लस की, तो स्टार्टिंग की 4 टर्म निकाल दी। इन्होंने हमसे बोला था 3 टर्म, हमने क्या करा 4 ही टर्म इसके अंदर निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 एनुअल सैलरी पे काम करना स्टार्ट करा, इंक्रीमेंट 200 रुपये हर साल हो रहा था उनका। स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी 5000, फिर हर साल 200 रुपये बढ़ते जा रहे थे, अगले साल कितने हो गए 200 प्लस हो गए 5200, फिर कितने हो गए होंगे 5400, समझ रहे हो। तो कुल मिला के ये कितना हो गया आपका, पहले टर्म हो गया आपकी 5000 हो गई, डिफरेंस कितना रहा इन दोनों में, कितने रुपए सैलरी बढ़ रही है 200 रुपए हर बार सैलरी बढ़ रही है। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी इनकम कब 7000 हो जाएगी, ऐसे 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 करते करते 7000 इनकम कब हो जाएगी, यानी ये क्या लास्ट वाला क्या होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं एन। तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे जल्दी से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना होगा आपका 7000, ए कितना हो गया 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना चल रहा है बेटा इन सबके बीच में 200। आपने क्या करना प्लस की संख्या दे जाकर माइनस कर दी, 7000 में से 5000 गए तो 2000 बराबर n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई की संख्या इधर क्या आ जाएगी बेटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 इससे काटे 10 बराबर n माइनस 1, माइनस संख्या इधर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी कि 11 साल बाद जाके आपका जो उस बंदे की सैलरी 5000 से 7000 हो जाएगी, 11 साल लगेंगे इतने से काम के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका। रामकली जो है 5 रुपए हर हफ्ते बचाती है, पहले हफ्ते 5 हो गया, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि हर हफ्ते 1.75 बढ़ाती चली जाती है, तो इसमें इतनी सेविंग जोड़ दो, 5 में आप 1.75 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6.75, 6.75 आ गया। फिर आपको निकालना अगले महीने, फिर अगले दिन अगले फिर दोबारा बढ़ के इनको जोड़ दो, तो 0 7 7 14 का 15 का 5 ऐसे लगा 1 6 7 और 1 8 रुपये 50 पैसे। तो ए कितना हो गया आपका 5, डी कितना हो गया जो हर बार सैलरी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, इसकी बचत कितनी बढ़ रही है 1.75, ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी हफ्ते जाते 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 इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी
20.75 दोबारा से क्या है बेटा, ये ए एन है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना हो गया आपका 20.75 बराबर ए कितना आपका पहला ये रहा 5 प्लस एन हमें निकालना है कि कितने हफ्ते में होगा, डिफरेंस कितना हो गया 1.75। आपने क्या करना है प्लस की संख्या दे जाकर माइनस कर दिए। 20.75 में से 5 कैसे माइनस करोगे, 20.75 है 5.00, यानी कि आप 75 नीचे 5 कर दोगे, पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए हमेशा, तो कितना हो गया 15.75 बराबर n माइनस वन। मल्टीप्लाई के इधर क्या आ गया बेटा डिवाइड, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, हम इन सबको काट देंगे। कैसे काटेंगे देख लेते हैं, पहले इसको काटते हैं हम 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, नीचे वाले को देखते हैं 5 दिया 15, 2 बचे 5 पंजे 25, ठीक है। फिर से काटते हैं 5 7 35, 5 6 30, कितने बचे 1, 5 दिया 15 और 7 ने 63, तो 9 बार में जा रहा है, 9 बराबर n माइनस वन, और n बराबर क्या हो जाएगा माइनस इनके तरह के प्लस हो जाएगी, n बराबर क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 10 हफ्ते बाद जो है उसकी जो टोटल सेविंग है वो 20 रुपये 75 पैसे होने लगेगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपके सारे खत्म हो चुके, एक्सरसाइज हमने 5.2 पूरी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आया कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे प्लीज़ फीडबैक दीजिए। चीज़ें जल्दी हो रही है तो हमें बताइए, आराम से हो रही है तो हमें बताइए। कुछ नया चैप्टर जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया पहले आप करा देते हैं, उसकी भी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो दोबारा आपसे कल मिलते हैं 5.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक आपका काम क्या, आपका काम पढ़ते रहना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है, कोई भी प्रॉब्लम होती है हमसे शेयर करनी है। कल मिलते हैं आपसे दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।